हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं समन और वारंट क्या होते हैं और उनके बीच में अंतर क्या होता है। जैसा कि हमने इस चैनल पे पहले आपके समन मामले और वारंट मामले क्या होते हैं उसके बारे में वीडियो बनाई थी, तो उसमें दो टर्म यूज हुई हैं, समन और वारंट। ये आखिर क्या होते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बच्चों में कन्फ्यूजन रहता है और आपसे इंटरव्यू में पूछा भी जाएगा कि भाई समन की परिभाषा क्या है, वारंट क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली ये दोनों टर्म है, ये आपके एक आदेशिकाएं हैं किस चीज़ की, कि आप कोर्ट में प्रेजेंस रहिए। किस व्यक्ति को बुलाने के लिए होती है? एक्यूज्ड व्यक्ति को, यानी जिस पर किसी अपराध को करने का आरोप होता है। जैसे देखिए, ये किस सिद्धांत का ये पार्ट है? ये है आपके फेयर ट्रायल का पार्ट है, यानी ऋजु विचारण। देखिए, हर किसी का ये अधिकार है। क्या अधिकार है? कि अगर मान ली सपोज करिए मिस्टर ए पे एलिगेशन लगा है कि भाई उन्होंने चोरी की है, तो एलिगेशन लगा, प्रूफ तो हुआ नहीं है, तो भाई इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर ट्रायल होगा। तो ये जब ट्रायल होगा कोर्ट में, कोर्ट ही डिसाइड करेगा मिस्टर ए ने चोरी की है या नहीं की है। तो उसके लिए इनका कोर्ट में रहना तो आवश्यक है। तो कोर्ट में कैसे रह पाएंगे? तो कोर्ट में जो प्रेजेंस होंगे उनके दो तरीके हैं, समन और वारंट। यानी या तो समन जारी किया जाएगा उनको कोर्ट में आने के लिए, या फिर वारंट जारी किया जाएगा। अब यही दो चीजें हमें समझनी है। सबसे पहले समझते हैं समन। समन्स क्या होते हैं? तो पहले तो आपको सेक्शंस पता हो जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि समन्स पूरी सेक्शन पढ़ेंगे। पहले ये सेक्शन 61 से 69 तक थे, अब आपके हैं सेक्शन 63 से स्टार्ट हो गया है कि समन क्या होता है, कैसे इसकी सर्विस होती है, सर्व कैसे यानी तामील कैसे होती है, किस किस को तामील कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हम समन्स पे आते हैं। समन बेसिकली देखिए, जो इसके समन और वारंट में जो अंतर भी आएगा वो हम सबसे पहले अगर समन पे जाने तो समन एक तरीके से इन्विटेशन लेटर होता है, आमंत्रण पत्र। कैसे? समन जो है संबंधित व्यक्ति को जारी किया जाता है, यानी जिस पर किसी अपराध को करने का आरोप लगा है उस व्यक्ति को ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर जारी किया जाता है कि भाई आप निश्चित, जो उस ऑर्डर में एक पर्टिकुलर डेट होगी, टाइम होगा और प्लेस होगा कि किस कोर्ट में आपको आना है और आप आ जाइए। जैसे मिस्टर ए पे एलिगेशन है कि भाई उन्होंने कोई अपराध किया है, तब भाई उनके खिलाफ कोई सूचना गई, कोर्ट में मामला आया, ऑनरेबल कोर्ट ने समन जारी किया कि भाई ऐसा है कि आप आइए कोर्ट में। तो जो समन होगा, ये एक रिटन ऑर्डर होगा, उसमें ये मेंशन होगा कि आपको इस दिनांक पर आना है, इस समय पर आना है, ठीक है। तो एक तरीके से समन डायरेक्टली जो एक्यूज्ड है उसको जारी किया जाता है। इसीलिए अगर आप सेक्शन 64 पढ़ेंगे समन कैसे सर्व होता है, तो जैसे हमारे सपोज करिए मिस्टर ए पे एलिगेशन है, बरेली की हमारे किसी तहसील में उन्होंने अपराध किया है, तो उस संबंधित एक थाने में होते हैं जो समन सर्व करते हैं, एक ऑफिसर होता है, मतलब जो आपके कांस्टेबल या जो भी होगा, वो व्यक्ति जाएगा वहाँ पर और उनको समन दे देगा, भाई ऐसा है कि आपके खिलाफ ये सूचना आई है, आपको ऑनरेबल कोर्ट ने बुलाया है, अपना पक्ष वहाँ रखिए जाके। तो ये डायरेक्टली, ध्यान रखिए, यही मेन अंतर है। ये डायरेक्टली किसको जारी होता है? डायरेक्टली एक्यूज्ड को जारी होता है कि भाई इस दिनांक पर आपको कोर्ट में प्रेजेंट होना है। अब आते हैं अगली बात पे। किस बात पर? कि वारंट क्या है। हम लोग जो सामान्य बोलचाल में समझते हैं कि भाई गिरफ्तारी का वारंट तो आप जानते हो, अरेस्ट वारंट जारी हो गया, लेकिन सिर्फ जो वारंट शब्द है, अगर उस ऑर्डर दें वारंट को, तो सिर्फ अरेस्ट के संबंध में नहीं होता है, वो और भी संबंध में होता है। इसकी डेफिनेशन है आपके लीगल ग्लॉसरी है, जो विधि शब्दावली थी, उसके अंतर्गत दी गई है। वारंट इज अ रिट और ऑर्डर issued by some authority empowering an officer to make an arrest, seizure or search or to execute a judicial sentence। यानी कि अगर देखें वारंट सिर्फ क्या है, वारंट एक प्रकार का ऐसा किसी अधिकारी को ऐसा कोई आदेश जारी किया जाता है, इसमें या रिट होती है जिसके अंतर्गत उस प्राधिकारी को किसी गिरफ्तारी करने के लिए, कोई चीज़ सीज करने के लिए, ठीक है, कोई और तलाशी लेने के लिए, कोई और जुडिशियल ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए एम्पावर किया जाता है, उसको पावर दी जाती है। आप इस चीज़ को डेमोम समझते हैं। जैसे जो मिस्टर ए पे एलिगेशन था कि उन्होंने कोई अपराध किया है, कोर्ट ने समन जारी करा। अब जो इसमें मुख्य अंतर है वो ये है, वारंट में ऐसा नहीं होता है। वारंट में डायरेक्ट जारी किसके लिए? मिस्टर ए के लिए नहीं होता है। वो बेसिकली क्या होता है, देखिए जनरली तो अगर हम धारा 204 जो CRPC थी आदेश का जब जारी होती हैं कोर्ट के द्वारा, तो अब धारा 227 हो गई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में।
तो उसके अंतर्गत क्या है, ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे वो चाहे तो सामान्यतः क्या तो समन मामले में समन जारी होते हैं, वारंट में वारंट जारी होते हैं, लेकिन वो चाहे तो समन ही जारी कर सकता है और चाहे समन मामले में वारंट भी जारी कर सकता है, ये उसके डिस्क्रिप्शन पे है। आप सपोज करिए मिस्टर ए पे एलिगेशन है, उनको अपराध किया है, तो वारंट में क्या हुआ, अब समन मामले में भाई समन अगर जारी किया तो मिस्टर ए को डायरेक्टली भाई आपके पास आप जाइए, बस समन सर्व होगा, पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार नहीं करेगा उनको कि भाई जाइए कोर्ट ने आपको बुलाया है, इसलिए इन्विटेशन लेटर है, तो वो जाकर उस दिन को प्रेजेंट हो जाएंगे। लेकिन अब अगर मान लीजिए समन जारी वारंट जारी किया है अरेस्ट, तो देखिए यही ऑर्डर ही होगा, उस संबंधित थाने पे जाएगा और उस ऑफिसर को उस ऑर्डर के जरिए एम्पावर किया गया, और ध्यान रखना उस ऑर्डर के जरिए एम्पावर होगा कि आप मिस्टर ए को गिरफ्तार कर मेरे कोर्ट में लेकर आइए। तो ये जो एम्पावरमेंट है, जो अथॉरिटी दी गई है बाय द मजिस्ट्रेट, बाय द कोर्ट, वो वारंट का मेन एसेंस है। यानी कि वारंट में उस संबंधित ऑफिसर को, और ये ध्यान रखिए ऑफिसर के अलावा कोई और व्यक्ति भी हो सकता है, क्योंकि वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे तो सामान्यतः पुलिस ऑफिसर ही होता है, लेकिन और भी कोई व्यक्ति हो सकता है, तो उस व्यक्ति को भी वारंट जारी कर सकता है कि भाई ऐसा है, इस व्यक्ति को पकड़कर लाइए। ये तरीका हो गया आपके अरेस्ट में। अब क्या लिखा है सीज करने पर, तो आपने पहले सेक्शन 93 पढ़ा होगा, किसका, सीआरपीसी का। अब वो अगर सेक्शन 93 अब आपके हो गया है सेक्शन 96, यानी तलाशी वारंट। यानी अगर मान लीजिए हम जो पहले पढ़ते थे 91 में, अब ओवर 94 95 में जो पढ़ते हैं, यानी अगर मान लीजिए किसी इन्वेस्टिगेशन में मान लीजिए कि भाई कोर्ट को लगता है ये चीज़ पेश की जानी चाहिए इस मामले के लिए, मान लीजिए सपोज के लिए कोई डॉक्यूमेंट है, कोई और चीज़ भी है, कोई वेपन है, कोई भी एटसेट्रा एटसेट्रा, जिसे लगता है कि इस मामले के ट्रायल के लिए वो चीज़ आवश्यक है, अब आपको पेश करने के लिए कहा है, तो कोर्ट जो है अगर उनको अब आपने पेश ही नहीं कर रहे हो, आप भैया आपसे ऑर्डर जारी कर आपने पेश ही नहीं किया, तब आपके यहाँ तलाशी वारंट यानी जो सर्च वारंट है वो जारी कर देंगे। संबंधित पुलिस ऑफिसर आपके घर पे जाएगा, सर्च करेगा, संबंधित वस्तु जो उसमें मेंशन होगी उसको सीज कर सकता है, ले सकता है। तो वारंट इसलिए भी जारी होता है। वारंट एक चीज़ के लिए और भी जारी होता है, जो हम पहले पढ़ते थे कि अगर मान लीजिए सेक्शन 95 जो 96 के दौरान पढ़ते थे सीआरपीसी में, जो अब 98 हो गया है अब, तो जैसे कि भाई कोई ऐसी पुस्तक है, पत्रिका है, मैगजीन है, जिसमें मान लीजिए कोई ऐसी बात लिखी गई जो मान लीजिए देश के लिए अच्छी नहीं है, तो उसको भी जब्त करने के लिए, ऐसी चीज को सीज करने के लिए भी आपके वारंट जारी हो सकता है। तो कुल मिलाकर अगर ओवरऑल देखें, समन बेसिकली जारी होता है संबंधित व्यक्ति को, जो मूल अंतर है ध्यान रखिएगा, वो समन जारी होगा संबंधित व्यक्ति को कि आप कोर्ट में प्रेजेंट होइए। वारंट जनरली जारी होते जो अरेस्ट वारंट, इसे हम अरेस्ट गिरफ्तारी वारंट कहते हैं, तो उसका मेन अंतर यह है, गिरफ्तारी वारंट में वो संबंधित व्यक्ति को जारी नहीं होता है, वो जारी होता है किसके लिए, संबंधित पुलिस ऑफिसर या किसी अन्य व्यक्ति को, और उसे ये पावर देते हैं उस ऑर्डर के द्वारा, उसमें ही आपके उस आदेश में ये पावर होती है कि आप मिस्टर ए या जो भी व्यक्ति इसने अपराध, इस पर एलिगेशन है अपराध करने का, उसे पकड़ कर लाइए और मेरी कोर्ट में पेश करिए। तो ये मुख्य अंतर है समन और वारंट के बीच में। लेकिन वारंट जो है अरेस्ट के साथ साथ किसी वस्तु को सीज करने के लिए, किसी स्थान की तलाशी लेने के लिए भी जारी हो सकते हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया कि सेक्शन जो आपके 93 यानी कि जो आपके अब हो गया है 96, यानी कि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 96 हो गया है, उसमें किसी स्थान की तलाशी लेने के लिए भी वारंट जारी हो सकते हैं, जिसे आप सर्च वारंट कहते हैं। आपके ये हो गया मामला। तो कुल मिला के आपको वीडियो समझ में आई हो। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्चुअल में समन क्या होते हैं, उनका प्रारूप क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है, कैसे सर्व होते हैं, तो सारे सेक्शंस पढ़ेंगे। आप चैनल बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेरी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।